गुरु जम्भोजी हमारे विष्णुइयों के गुरु रहे हैं। उन्होंने पूरा विष्णुई संप्रदाय स्थापित किया और उनकी एक ख़ास जिद थी कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, पेड़ों की रक्षा करनी है। और ऐसी ही एक घटना घटी थी कि जब राजा के लोग पेड़ों को काटने गए थे तो लोगों ने अपना सिर कटवा दिया, लेकिन पेड़ कटने नहीं दिया। ये नाटक उसी घटना पर आधारित है जिसे लिखा है और निर्देशित किया है जयपुर के वरिष्ठ निर्देशक अशोक राही ने। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक खेजड़ी की बेटी। पहले नाम गणेश का लीजिए शीश नवाए, जासे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। जाम्बोजी ने जो कहा उसका किया बयान, और कथा में जो लिखा उसका भी परमान। गोकुल जी बढ़िया साखी खेजड़ली सबसे उसको सुनी और तुमसे खीनी। और जिसने भी उस साकी की महिमा कहीं बना, जिसके भी हर हाल में विष्णु जी रहे सवार, खुशी रहे दिन रात सब, कभी न हो दिलगी महिमा उसकी धीर है, जिसका नाम रागी। जामोजी जाया पिता लोहट जी जामोजी जाया, सब दुख दूर करेगा रे। तो समझ ले पहला वो वीर हमारा, तो समझ ले पहला तो समझ ले पहला वो वीर हमारा, तो समझ ले पहला। करो पाया करो पाया जग विष्णु ही बनेला रे।
समझ ले पहला। रुख देवता रुख प्राण है, ओ रुख देवता रुख प्राण है। जाम्बोजी वर तेरा रे, तो समझ ले पहला ओ वीर हमारा, तो समझ ले पहला। हाँ तो समझ ले पहला ओ वीर हमारा, तो समझ ले पहला। नाचो गाओ धूम मचाओ, नाचो गाओ धूम मचाओ। जाम्बोजी वर तेरा रे, तो समझ ले पहला ओ वीर हमारा, तो समझ ले पहला। अरे तो समझ ले पहला ओ वीर हमारा, तो समझ ले पहला। ओ तो समझ ले पहला ओ वीर हमारा, तो समझ ले। ओ तो समझ ले पहला ओ वीर हमारा, तो समझ ले पहला। ओ तो समझ ले पहला ओ वीर हमारा, बोलो जाम्बो महाराज की जय। आज तो हम सब गांव वाला ने हमें ना जाम्बो जी का कोई बखान करो। हाँ जी हाँ जी भाइयों सुनाऊं, एक बार सब भाई हिंदू मुस्लिम सबे मिलके बोलो, बोलो जाम्बो जी महाराज की जय। लोहट पिता हासा जी माता, मन ही मन न्योछार। अठौ बदी भादौ सोम को जन्म्यो सिरजनहार। भाइयों, जाम्बो जी को जन्म संवत 1508 की भादो बदी अष्टमी को कृतिका नक्षत्र में गांव पीपासर में हुआ था। जम्भेश्वर तो अगम पुरुष था, बरस साथ संसारी, बाल लीला निर्हारी। बरस 5-22 पाले ताधेनु चारी, 11 और 40 शब्द कथिया विनाशी। बाल ग्वाल गुरु ज्ञान, मास 3 वर्ष 85। अरे वो तो एक इचरज हो, एक अचंबा हो। इसी कारण लोग उसे जाम्भोजी कहते थे। बोल तो इतना ही जितनी के जरूरत, तो लड़कपन में लोग उसे गहला कहते। उसी गहले बावले से जब नागौर के मोहम्मद खां के भेजे काजी और राव लूणकरण के भेजे पंडित ने पूछा कि तुम हिंदुओं के हो कि मुसलमानों के, तो जाम्भोजी बोले, साचो हिंदू देव हूँ, साचा मुसलमान को भी। वाह जी वाह, खूब कही जाम्बो जी महाराज ने कि साचो हिंदू देव हूँ, साचा मुसलमान को भी। वाह जी वाह, खूब कही जाम्बो जी महाराज ने। यही कारण है कि वो कहता था कि यदि दिल साफ है तो काबा इसी में। अरे जिसके मन में दया नहीं वो कैसा मुसलमान। मोहम्मद तो हलाली पुरुष था, तुम तो पशुओं को मारने वाले लोग हो। सही कहे जब भैया, तक तू खुदा को नहीं जानेगा तेरी कुर्बानी बेकार। हिंदुओं से कहता कि पत्थर की पूजा निस्सार है। अरे ऐसे से तो वो कुत्ते ही कहीं अच्छे हैं जो चोरों के आने पर घर वालों को भौंक कर जगा तो देते। तू जोगी हो गया पर गुरु ज्ञान नहीं पाया,
ये तेरा पाखंड है। हिंदू होए के हरि क्यों न जपियो, काए दह दिस दिल पसरायो। हिंदू होय के हरि क्यों न जप्यो, गाय दे दिस दिल पसरायो। वाह जय जामुनी महाराज। महाराज अब आप है ना मारा गांव में ही बास करो और हमारा टाबरा ने दुनियादारी री बात सिखाओ, क्यों भाइयों? जी मैं थारी सबकी बात स्वीकारूं, पर एक साधु को भी आत्मसम्मान से जीना चाहिए। अजी आप चिंता मत करो जी, आपको जीमड़ा को इंतजाम तो माँ के गांव का सिर क्यों भाइयों? भाइयों ना, बिल्कुल ना। हाँ, वो मंदिर के पीछे वाली गांव की जमीन ओरण के वास्ते दो तो ठीक, मैं अपना पेट खातिर आप ही उगाऊंगा और खाऊंगा। धन्य हो साधु जी आप, हम ओरण को प्रबंध करांगा। अजी अणदो जी, ये ओरण के हो गए? कि सुनो जी, यूं समझो हाँ, जिस तरह हम अपने पशुओं के लिए गोचर छोटे हैं ना, हाँ। वो सारा गांव को हुए है। ऊई भांति मिंदर के लिए ओरण छोटा जावे, वो सार्वजनिक यानी सब को होएगो, पर उसका रुख कोई नहीं काट सके। हाँ, राजा भी नहीं। राजा भी नहीं? हाँ, बीकानेर महाराज ने करणी माता मंदिर के लिए हजारों बीघा को ओरण छोड़ रखे है। और तो और रामदेव जी को भी ओरण है। हाँ, समझ गया अणदो जी, हम जाम्बो जी को ओरण छोड़ देंगे, क्यों भाइयों? जाम्बो जी भलो करे। अंडो जी माने थारी बात स्वीकार है। बोलो जाम्बो जी महाराज की जय, बोलो साधु जी महाराज की जय, बोलो मोदिया जी महाराज की समझ ले पहला ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला, ओ सो समझ ले पहला ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला, ओ सो समझ ले पहला ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला। घणो आनंद आ गया। अंडो काका जी, अंडो काका जी, अंडो काका जी, गजब हो गयो, यो राज तो माने जीने भी नहीं देगो। अरे क्या बात है बेटा, हैं? क्यों गुस्सा में है? थोड़ा बैठ, शांति सी है। एक बात बता, क्या बात होगी? काका जी जोधपुर गए हो थोड़ो बिसारती और पंसारी से सौदो सट्टो खरीदने। मैं जब बटा बाजार में सदीक पटवा की दुकान पर खड़े होने तो एक अजब ऐलान सुनो के महाराज को ऐलान हो, फौज में भर्ती हो। अरे नाना, कोई दीवान गिरधरदास भंडारी को ढिंडोरो हो कि अब तो जनता ने धुआं पर भी कर देना होगो। के धुआं पर वसूली? अरे हाँ चाचा जी, हाँ धुआं पे वसूली, एक बाकड़ में जितना चूल्हा उतनी ही वसूली। अरे यहाँ तो कोई इंसाफ कोनी। हाँ, थोड़ी बहुत बच्चा पालने लायक मक्की ज्वार बाजरा होवे, उस पर भी लगन, घास मारी अलग से। महाराज मरे तो नुक्ते की वसूली, महाराज गद्दी पर बैठे तो निजरानो, ऊपर से ये महाराज के नाते रिश्तेदार जो जागीरदार बन गए, अजी शिकार खेलने आए तो नजरानो, ऊपर से मुफ्त चाकरी, मतालबा वसूला जाए जागीरदारों से, पर असल मार पड़े हैं जनता पर। कृष्णो जी ते तो यूं बताओ ये मतालबा के हुए? देखो चाचो जी, यूं समझो, अगर महाराज मारवाड़ से बाहर कहीं लड़ाई में शामिल होवे तो जागीरदारों से मतालबा वसूल करे, और जागीरदारों से लगान घास मारी चाकरी के नाम पर हम किसानन से ही वसूले। लगान देवे जनता, और सोना चांदी हाथी सरोपाव, पालकी सरोपाव, कंठी दुपट्टा सरोपाव, कड़ा मोती मदील दुशाला, ये सब मिले महाराज साहब के जी हुजूरियों को, उनके बंधु बांधवों को। हे विष्णु, कैसा जमाना आ गया है ये। जाम्बो जी भलो करे महाराजा जी सिंगरो, जो उन्होंने दिल्ली के बादशाह रफीउद्दरजात पर दबाव डाल के औरंगजेब के जमाने के जजिया को हटवा दिया। अरे पहले तो तीरथ जाने पर भी कर देना पड़े। महाराज अजीत सिंह जी री जवानी री बात ही कुछ और, पर अब उनका बुढ़ापा आ गया है, राजकाज में महाराज की कम चले है। राजकाज में उनका दीवान गिरधरदास भंडारी हावी है, और उधर
उधर कुंवर अभय सिंह वो दिल्ली दरबार में है, और वहाँ मार मेवाड़ का सवाई जय सिंह वो मेरे फिर हावी होने की फिराक में है। अंडो काका जी, 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 अंडो काका जी। अरे क्या बात है? इमरता के जवान बेटे देराज को सांप ने काट लिया। हे विष्णु, गजब हो गया। अरे देराज का तो अभी 15 दिन पहले ही ब्याह हुआ है। उसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। चल भाई चल भाई चल। सुनो, जीवन मरण सब नीली छतरी वाले के हाथ में है, पर तुम एक बार देराज को मेरे पास ले आओ। अगर उसके प्राण जाम्बोजी की मेड़ी के पास निकले तो इससे अच्छी बात दूसरी नहीं होगी। जी महाराज, चल भाई चल। भाई तू रुक जा, तू जल्दी से कांसी की थाली, नीम की पत्ती और मोर पंख ले आ। जा। बिसन बिसन तू भणी रे प्राणी, बिसन मणंता अनंत गुणु, आसा सास निराश भैलो, पाओ मोख दवार खिणु। अभी नहीं आया है, तुम सब चुप हो जाओ। मुझे एक बार। साधु जी महाराज, इसका शरीर ठंडा पड़ गया है, नबज छूट गई है, आँख की पुतली उलट गई है। हानि लाभ जीवन मरण ये सब विधि के हाथ, पर एक बार कोशिश करने में क्या अर्ज है। महाराज जल्दी देखो, जल्दी देखो। तेरा बेटा जी उठा। मेरा बेटा और ये मेरा सारा परिवार सब जाम्बू जी की अमानत है। जाओ गाते बजाते घर जाओ। चलो चलो, नाचो गाओ धूम मचाओ, नाचो गाओ धूम मचाओ, जामो जी बर दिला रे। सो समझ ले पहला ओ बीरा हमारा, सो समझ ले पहला, ओ सो समझ। वाह साधु जी महाराज वाह, आपने तो चमत्कार कर दिया। ये चमत्कार नहीं अर्दो जी, चिकित्सा। चिकित्सा? हाँ चिकित्सा। जब मेवात में भरतरी की समाधि पर कुछ दिन रहा तो वहाँ के एक देवता हीरामन के पुजारियों ने ये दवा बताई थी। वे लोग एक रूख की जड़ के रस से सांप काटे का इलाज करते हैं। बस ये दवा मेरे पास थी,
तो फिर महाराज ये झाड़ फूंक, आग, तमाशा, ढोल, मंजीरा, ये सब किस लिए? ये झाड़ फूक, आग, तमाशा, ढोल, मजीरा, ये सब तो दिखावा है अंडो जी, जिससे बीमार और उसके सगे संबंधियों को विश्वास हो जाए। वाह जी वाह, कुदरत ने भी क्या क्या चीज बनाई है। एक छोटे से पौधे की जड़ का रस आदमी को जीवन दे देता है। आप तो बहुत गुणी आदमी हो साधु जी महाराज। अच्छा, नमन प्रणाम। जाम्बो जी ने काल भेंट होवेगी। हाँ महाराज। अर्धो काका जी, अर्धो काका जी, अर्धो काका जी। और क्या बात है? जोधपुर नरेश महाराज अजीत सिंह का उनके बेटे भगत सिंह ने कत्ल कर दिया। क्या? देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का। आपका खून किया बेटे ने, आपका खून किया बेटे ने, चेहरे पर न मलाल। देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। तख्त का झगड़ा चले महल में, अजब हुआ ये खेल। तख्त का झगड़ा चले महल में, अजब हुआ ये खेल। ओ प्रजा की परवाह किसे है, प्रजा की परवाह किसे है, जीना हुआ मुहाल। देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। धरती के टुकड़े राजपुत्र मिल बैठ के करते, धरती के टुकड़े। जनता हमारी मारी फिरती, कौन सुने दुखड़े। जनता हमारी मारी फिरती, कौन सुने दुखड़े। खंजर तेग और लेवर, खंजर तेग खून और लालच, कैसा है जंजाल। देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल, देखो सिंहासन का हाल। जो प्राणी स्वप्न में भी अपने सगे संबंधियों, हितैषियों, मित्रों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं या उनका अहित करते हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में महारौरव नरक का प्रावधान है। अपने बंधु बांधवों की हत्या करने वाले को यमदूत गरम गरम खंभों से लिपटा कर हजारों वर्षों तक भयानक यातनाएं देते हैं। मारवाड़ नरेश की जय हो, मारवाड़ नरेश की जय हो। एक महत्वपूर्ण सूचना है महाराज। पंडित जी, अब आप ही पूजा निपटाएं। भगवान आपका भला करे, आपके प्रतापी पिता महाराज अजीत सिंह को स्वर्ग में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार महाराजा अजीत सिंह को सर पहुंचाने के बाद आपका अनुज भगत सिंह जोधपुर में अकेला पड़ गया है स्वामी, और आपके दूसरे छोटे भाई आनंद सिंह, राज सिंह और मारवाड़ के सरदार कुपावतु दावत ने आपके षड्यंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। हुक्म। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? बूढ़े महाराज राज पिपासु काम पिपासु हो गए थे। भगत सिंह ने जो किया हमारी आज्ञा से किया। उस बूढ़े राज पिपासु के संग इन्हें भी कत्ल क्यों नहीं कर दिया गया? ये आस्तीन के सांप अभी तक जिंदा क्यों हैं? सुना है हुक्म, आनंद सिंह को आमेर नरेश का आशीर्वाद प्राप्त है। दिल्ली इस समय बहुत अस्थिर है भंडारी जी। बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह सदा शक्तिशाली का साथ देता है। पिछले 10 वर्षों में मोहम्मद मुअज्जम, मोइनुद्दीन जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला एक के बाद एक बादशाह बने और खाक में मिल गए। दिल्ली की आबो हवा ही खूनी हो चली है महाराज। यहाँ दाएं हाथ का बाएं हाथ पर भी भरोसा नहीं बचा। तख्त के लिए कब कौन किसका दोस्त हो जाएगा, और उसी तख्त के लिए कब कौन किसके कलेजे में कटार घोंप देगा, कहना बड़ा मुश्किल है हुकुम। हम खुद जल्द से जल्द मारवाड़ लौटना चाहते हैं भंडारी जी। महाराज, बादशाह रोशन अख्तर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने
आपको राज राजेश्वर का खिताब बख्शा है। दिल्ली दरबार की सनद आपको मिल ही चुकी है। बस एक बार सभी जागीरदार सम्मान और ओहदे के भूखे हैं भंडारी जी। जागीरदारों और सरदारों को हम गहरी और दोहरी ताजीम देंगे। बापसा, हाथ की कुरब, सिरे की कुरब, सोना, हाथी सरोपाव, पाल की सरोपाव, चांदी, घोड़ा, कंठी, दुशाला, सभी को खुले हाथ बांटेंगे। पहले दरबारे खास में ही हम स्वर्ण लुटा देंगे। देखता हूँ कौन याद करता है स्वर्गीय महाराज को। और आमेर नरेश सवाई जयसिंह का क्या होगा हुक्म? सुना है उनकी एक रूपवती कन्या विवाह योग्य है। क्या आमेर नरेश हमें अपना दामाद बनाकर स्वयं शक्तिशाली होना नहीं चाहेंगे? वाह स्वामी वाह, खूब दूर की सोची आपने। लेकिन आपका छोटा भाई बखत सिंह? भगत सिंह को तो नागौर देना ही पड़ेगा भंडारी जी। उसी ने तो हमारे रास्ते का पत्थर हटाया है। भगत सिंह को मैं राजा धीराज की उपाधि और नागौर का राज्य दूंगा, लेकिन कुछ गांव निकालने के बाद। और इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है हुकुम? आप और आपके सगे संबंधी जोधपुर राज्य के दीवान होंगे। खजाने की चाबी आपके पास होंगी। आप तो हमारे खास सलाहकार रहेंगे भंडारी जी। जय हो राज राजेश्वर अभय सिंह की जय, दानवी राजा धीराज की जय, मारवाड़ भूषण की जय, प्रजा पालक प्रभु की जय। जय हो जय हो जय हो। जी महाराज की बनाई भगवान, ओ कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, ओ कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, ओ कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान। हरे सगरिए पेड़ लगाए, पेड़ों के संग फलों पुजाए, हरे सगरिए पेड़ लगाए, पेड़ों के संग फलों पुजाए। ताल तलैया नदी बनाई, नदियों में है नाव तिराई, ताल तलैया नदी बनाई, नदियों में है नाव तिराई। नर नारी की प्रीत बनाई, प्रीत रीत के गीत बनाए, नर नारी की प्रीत बनाई, प्रीत रीत के गीत बनाए। तेरा ही तुझको अर्पण है हम तेरे दरबार, तेरा ही तुझको अर्पण है हम तेरे दरबार। कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, ओ कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, ओ बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान, बनाई भगवान। कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान, कैसी तूने ये धरती बनाई भगवान। मारो पेड़ों लगाए जो पार राजा मोदी, मारो पेड़ों लगाए जो पार राजा मोदी। ओ जामोदी, ओ जामोदी, ओ जामोदी, ओ जामोदी, मारो पेड़ों लगाए जो पार राजा मोदी, मारो पेड़ों लगाए जो पार राजा मोदी। हरे आंगन में दीप जलावा, हरे आंगन में भोग लगावा, हरे आंगन में दीप जलावा, हरे आंगन में भोग लगावा। आशीष देव भगवान, आशीष देव भगवान, राजा मोदी, ओ मारो पेड़ों लगाए जो पार राजा मोदी, ओ मारो पेड़ों लगाए जो पार राजा मोदी।
हेलो मारो हेलो मारो हेलो सुनो सीता बोली हेलो सुनो सीता बोली घर घर हो में पूजा थारी गाँव गाँव जस गावेगी घर घर हो में पूजा थारी गाँव गाँव जस गावेगी जो कोई में नाम पिहारो मन चाहा फल पावेगी जो कोई में नाम पिहारो मन चाहा फल पावेगी ये गावो जी पीर सारी ये गावो जी पीर सारी बेड़ी में ढोक लगावा फंदेला फूल चलावा लोहड़ी रा बेटा माता हाथीरा लाल मारो हेलो मारो हेलो मारो हेलो बोलो जाम्बोजी महाराज की जय। बोलो साधु जी महाराज की जय। बोलो भौमिया जी महाराज की जय। बैठो भाई बैठो आयो आको बैठो वाह जी, आज तो आनंद आ गयो ना। आज तो सावन की पहली बौछार पड़ी है। आज तो हमने कोई रामायण को प्रसंग सुनाओ है ना। महाराज रामायण को, भाइयों सुनाऊं। आज मैं आप लोगों को मेहो जी गोदारा की लिखी रामायण को एक प्रसंग सुनाऊंगा। मजा आ जाए। श्री राम अपनी सौतेली माता कैकेयी के वचनों को निभाने 14 वर्ष के लिए जंगल को चले गए थे। जंगल में रहते रहते उन्हें 10 बरस बीत गए। 10 बरस। उन्होंने अपनी एक कुटी बनाई और भार्या सीता के संग कंद मूल फल खाते और अपना जीवन निर्वाह करते। वाह जी वाह वाह जी वाह। एक दिन एक वनवासियों का दल श्री राम के पास आया। उन वनवासियों के मुखिया ने श्री राम से कहा कि हे राजकुमार, आप राजपुत्र हैं। आप अपने भाई लक्ष्मण और स्त्री सहित पिछले 10 बरस से इस जंगल में रह रहे हैं। यहाँ के कंदमूल फल खा रहे हैं, जंगल का उपयोग कर रहे हैं। बदले में आप इन जंगलों को क्या दे रहे हैं? अगर आप इन जंगलों का भला नहीं कर रहे हो तो आपको क्या हक है यहाँ पर रहने का? कोई हक नहीं भैया। क्या अधिकार है आपको इस वन संपदा के उपयोग का? प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले कि हे वनवासियों, आप सब मेरे संग आओ। ये कहकर श्री राम उन्हें अपनी पर्ण कुटी के पीछे ले गए। वहां एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ था। उस तालाब के किनारे खड़े होकर श्री राम ने उन वनवासियों से कहा कि हे वनवासियों, इस वन के कंदमूल खाने की एवज में मैंने इस तालाब को खोदा है। बोलो राजा रामचंद्र की मेरा भाई लक्ष्मण इस तालाब की मेड़ बांधता है और भार्या सीता इस तालाब की पाल पर वृक्ष लगाकर उन्हें सींचती है। बोलो सीता मैया की इस तालाब से वन पशुओं को पीने का पानी मिलता है
वनों में हरियाली रहती है। प्रभु राम के श्रम पूर्ण कार्य को देखकर उन वनवासियों की आंखों में आंसू आ गए और वो श्री राम से कहने लगे कि हे राम, वनों के लिए किए गए आपके इस कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि आप यहाँ पर रहने के उचित अधिकारी हैं। साची बात। ये कहकर वे वनवासी गाते बजाते अपने घरों को लौट। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले साधु जी महाराज जी की जय, बोले भोमिया जी महाराज जी की जय। वाह साधु जी महाराज वाह, कितना सुंदर प्रसंग सुनाया आपने। अब आप है ना हमारा गांव में ही बास करो और हमारा टाबरा ने यही उचित शिक्षा दो जिससे कि हमारा टाबरा काका जी, काका जी, क्या बात है वीर? अरे गजब हो गयो भैया, गजब हो गयो। गोचर में पशु चराने गयो तो देखो जोधपुर के कारीगरों की टोली वहाँ खड़ी है, उनके हाथ में लकड़ी काटने के औजार भी है। जरूर वो लोग पेड़ काटने आए हैं। मैं उनका माथा फोड़ दूंगा। चलो देराज, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। धीराज, पहले पूरा हाल तो मालूम करो। अंधो काका जी, इन नौजवानों को रोको, तैश में कुछ कर डालेंगे। अगरता ठीक कह रही है देराज। पहले पता तो चले कि वो यहाँ आए क्यों हैं, क्या चाहते हैं, किसने उन्हें भेजा है। अंधो जी, मैं जाकर उन कारीगरों के मुखिया से बातचीत करता हूँ। बिना पूरी जानकारी के उत्तेजित होना ठीक नहीं है। हाँ साधु जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चाचा जी, कृष्णो जी और रामजस, तुम साधु जी के साथ जाओ और उस कारीगरों के मुखिया को यहीं बुला लाओ। हाँ ठीक है साहब, मैं बात करता हूँ उनसे। चलो चलो। और सुनाओ, ये लाठियां छोड़ के जाओ। कृष्ण जी आ जाओ। चलो 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 चलो। धीराज तू यहीं रुक जा। हे भगवान, सावन की पहली फुहार के संग ये कैसी विपदा। पर माँ, ये वक्त तो खेत क्यारी संभालने को है। जमानो ही पलट गयो है बेटी, पाप न करी रे प्राणिया। देख अंधारी रात, सूर सवार ऊगी सी, पची पड़ी सी प्रभात। तू सही खयो मरता, जमाना में पाप बहुत बढ़ गयो है। तभी तो 3 बरस बाद सावन में यो ढक्की बौछार पड़ी और उस पर यो विपत्ति। हमें माफ करो चौधरी साहब, पर दीवान जी का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्या हुक्म है दीवान जी का? दीवान जी ने हुक्म दिया है कि खेजड़ली गांव में जाकर पेड़ काटो। तुमने अगर एक भी पेड़ के हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा माथा फोड़ दूंगा। ठंडी करके खा दे राज, काका जी खड़ा है अभी। पर दीवान गिरधर दास भंडारी को लकड़ियों की क्या जरूरत पड़ गई? अब हाकिम की बात तो हाकिम ही जाने चौधरी साहब। कोई कहता है कि महाराज साहब को किला बनाने के लिए चूना पकवाना है, तो कोई कहता है कि राज राजेश्वर ने आमेर की राजकुमारी से ब्याह किया है, सुरंग महल के किवाड़ बनवाने हैं। पितृहंता राजकुमारों के रंग महलों को सजाने के लिए हरे पेड़ कटेंगे। हे विष्णु, सद्बुद्धि देने। देखो कारीगर, हम नहीं चाहते कि यहाँ कोई फसाद हो। तुम लोग तुरंत यहाँ से वापस चले जाओ। और हम दीवान जी को क्या जवाब दे? दीवान से कहना कि खेजड़ली के पूतों ने अपने पेड़ कटवाने से इनकार कर दिया है। धीराज, तू फिर बोला। देखो कारीगर, 2 दिन बाद हम लोग खुद ही दीवान जी से मिलने जोधपुर आएंगे। हम अर्ज करेंगे दीवान जी से, अरदास करेंगे कि वो हमारे पेड़ काटने का आदेश वापस ले ले। ठीक है चौधरी साहब, पर दीवान गिरधर दास भंडारी अपनी बात से नहीं मुकरता। वो जो कहता है वही करता है। तो विष्णु भी अपनी बात से नहीं मुकरता कारीगर। दीवान ने तो राजा को वचन भरा होगा, लेकिन हमने वचन भरा है 3 त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु को, गुरु जम्भेश्वर को। पेड़ तो हम नहीं कटने देंगे। ठीक है साहब, हम आगे आगे चलते हैं, हमारे पीछे पीछे जोधपुर आ जाओ। जोधपुर आना मत भूल जाए चौधरी साहब, कहीं दीवान गिरधर दास
भंडारी के खौफ से दोनों के आगे पाँव ही न बढ़े। चुप ते जुबान मत बोल कारीगर। हम गांव वाले सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम कायर भी हैं। अरे अपने पेट बचाने के लिए दीवान से तो क्या, यमराज से भी मिलना पड़े तुम जरूर मिलेंगे। कारीगर, तुम अपनी सांडनी पर सवार होकर चलो। हम आ रहे हैं तुम्हारे दीवान गिरधर दास भंडारी से मिलने। गिरधर भंडारी ने सुना जब कारीगर से हार, मन ही मन में वो हंसा, चेहरा कर लिया लाल। आएंगे जब ग्रामीण यहाँ, मैं उनको खूब धमकाऊंगा, जितना रुपया ऐंठ सका उतना निकलवाऊंगा। राज का खजाना है खाली और चौथ मराठों को देनी, राजा जी को फुर्सत है कहाँ, ये सारी आफत है मेरी। दीवान जी की जय हो, दीवान जी की जय हो। देव, खेजड़ली गांव से कुछ लोग आपसे मिलने आए। उन्हें भीतर भेजो। तो तुम लोगों ने राज कारीगरों को उनका काम करने से रोका। तुम्हें नहीं पता था कि वो मारवाड़ नरेश राज राजेश्वर अभय सिंह की आज्ञा से वहां गए थे। मालिक, हम में इतनी ताब कहाँ कि आपके हुक्म की ताबील ना करें। जब तुम हुक्म के इतने ही बड़े ताबेदार हो, तो फिर कारीगरों को उनका काम करने से क्यों रोका? राज आज्ञा नहीं मानने का दंड तुम जानते हो। हम तुम सबको इसी वक्त कारागार में डाल सकते हैं। आप मालिक है दीवान जी, पर हम गरीब लोगों का तो जीवन ही खेजड़ी है। हम प्राण प्रण से उन्हें लगाते हैं, उगाते हैं। सरकार, अगर खेजड़ी कट गई तो हमारे जीवन में बचेगा क्या? दीवान जी, पिछले 2 बरस से अकाल पड़ रहा है। खेजड़ी से हिन के बाल बच्चों का जीवारा है। पशु पक्षी सब पेड़ों से ही बचे हैं, वरना अब तक सब काल के गाल में समा गए होते। अकाल से तो बच गए साधु, पर दीवान के क्रोध से नहीं बचोगे। दीवान जी, इतना गर्व तो रावण को भी नहीं हुआ था। लड़के, तू किससे बात कर रहा है ये नहीं जानता? मैं हूं दीवान गिरधर दास भंडारी, राज राजेश्वर अभय सिंह को गद्दी पर बैठाने वाला दीवान। जोधपुर राज के लिए मैंने और मेरे परिवार ने क्या क्या नहीं किया। गुजरात के बागी सूबेदार सर बुलंद खां के साथ युद्ध में किसने अपने प्राण हथेली पर रखे? किसने? मैंने मराठा साहू के मंत्री बाजी राव के संग संधि करने कान गया था। मेरे पुरखे भंडारी अनूप सिंह ने गुजरात का राज काज चलाते समय कुर्बानी दी थी। महाराजा अजीत सिंह का वकील कौन था? कौन था महाराज का वकील? खेम सिंह भंडारी। मारवाड़ पर भंडारियों के एहसान को मत भूलो तुम। अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बानी देना कोई एहसान करना नहीं होता भंडारी जी। आपके और आपके भंडारी खानदान के खूब चर्चे हमने भी सुने हैं दीवान जी। आमिर नरेश सवाई जयसिंह के साथ षड्यंत्र करके महाराजा अजीत सिंह की स्वर्ग यात्रा का प्रबंध भी सुना है भंडारी रघुनाथ ने किया था। लड़के, मौत नाच रही है तेरे सिर पर। इसे माफ करो दीवान जी, ये नादान लड़का है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। काका जी, चुप कर दे रहा। अब
की बार बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। हमें माफ करो दीवान जी। तुम सब मेरी आंखों से दूर हो जाओ, परंतु जाने से पहले एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर अब की बार तुम लोगों ने कारीगरों के पेड़ काटते समय बाधा डाली तो परिणाम ठीक नहीं होगा, समझे? दरबान, इन सबको धक्के मारकर हवेली से बाहर निकालो। अरे देराज, तुझको वहां बनने की क्या जरूरत थी? वो भंडारी गर्भ गुमान का थूक उछाले और मैं चुप रहूं? अरे तो वो अपना मुंह करके ऊपर थूक रहा था, उसी के मुंह पर ही तो गिर रहा था। इसमें तेरा क्या बिगड़ रहा था? अरे हम वहां उसके कुल का बखान करने तो नहीं गए थे। अरे विपत्ति में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने कहा था काका जी, इस देराज को मत ले जाओ अपने संग। गरम खून है, जुबान पर काबू ही नहीं। जुबान पर काबू है माँ। किसी रास्ते चलते को तो गाली नहीं देता। अगर तू वहां होती, उस भंडारी की बात सुनती और चुप रहती, तब देखता। खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। भाइयों, अब की बार हम महाराज अभय सिंह से मिलने की कोशिश करते हैं। महाराजा अभय सिंह? भूल जाओ अंडो जी, एक तो महाराजा साहब को फुर्सत ही नहीं। कभी उनका भाई आनंद सिंह मेड़ताव पर आक्रमण करता है, और कभी गुजरात के सरबुलंद खां से उनका झगड़ा, कभी आमेर के जयसिंह का षड्यंत्र। राजा साहब को परिवार की कलह और अपना मुकुट बचाने से फुर्सत मिले। मुझे तो विपत्ति के काले बादल नजर आ रहे हैं अंडो जी। दिल्ली कमजोर है, पूरा उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में बट गया है। अगर यूं ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। पर महाराज, हमें कुछ तो तय करना ही होगा ना। सोचना क्या है काका जी, अब हमें अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अब की बार अगर वो कारीगर पेड़ काटता है... काका जी! काका जी! काका जी! काका जी! क्या हो? काका जी, एक बार फिर वो कारीगर आ गए। इस बार उनके संग 4-5 सिपाही भी हैं। तो ठीक है, रामू, खिजर, कजोर, मेला, जामा, उठाओ लाठियां। आज उन कारीगरों और सिपाहियों को देख लेते हैं। चलो भाइयों। और जमा जो होएगा देख लेंगे। चलो भाइयों। काका जी, रोको उन्हें। उठती आंधी, चढ़ती जवानी और धमकते खून को कौन रोक सका है अमरता? वे जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। हमारी लाठियों के आगे टिक नहीं सके। देख लो चाचो जी, बचा लिए हमने पेड़। शाबाश तेरा, शाबाश। देख लो माँ, बचा लिए पेड़। भाइयों, आज का दिन हमारे लिए खुशी मनाने का दिन है। आज हमारे नौजवानों ने अपनी ताकत से दिखा दिया कि वे राज के उस हुक्म को नहीं मानते जो हमारे जीवन का ही दुश्मन हो। और हम झगड़ा टंटा नहीं चाहते, पर हमारी शांत जिंदगी में कोई पत्थर फेंकेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। वो लोग खेजड़ी के औरन से पेड़ काटने आए थे। अरे खेजड़ी तो जीवन है हमारा। खेजड़ी के लिए तो पोलावास के बूढ़ा चढ़ा मेहता ने चैत बदी 30 संवत 1700 को तलवार से अपना शीश काटकर खड़ाना किया था। कर्मा और गौरा ने अपनी जान दे दी थी। खिवजी, मोटो और नैतू नैन ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था।
जाम्बोजी ने अपने 29 नियमों में कहा है कि जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं घावे। हरी ककहरी मंडप बेड़ी ता हमारा बासा। संत जाम्बोजी ने अपने जीवन काल में अकाल देखा था। बूंद बूंद पानी को तरसते बच्चे, मुट्ठी भर अनाज को बिलखते लोग। अरे बागड़ देश के टीलों में वे इसीलिए रहे कि वे गरीब जनों के कष्टों को जानते थे। हाकिम गिरधरदास भंडारी की तरह नहीं, जो राज का खजाना भरने को हम गरीबों के पेट पर ही लात मारे हैं। खैर भाइयों, आप लोगों ने काले नाग की पूंछ पर पांव रखा है। वो काला नाग पलट कर वार जरूर करेगा। काले नाग को लंग से ही रोका जाता है काको जी। खैर, अब तुम अपने घरों को जाओ। भाई अमृता, तू रुक जा। क्या बात है काका जी? अमृता, हाकिम गिरधरदास भंडारी चुप बैठने वाला नहीं है। वो जरूर कोई बखेड़ा खड़ा करेगा। और देराज उसका है ना खून गरम, तू उसे कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर भेज दे। कहाँ भेजूं काका जी? भाई, कई महीनों से तू बहू को पीहर से बुलाने की बात कह रही थी, सो तू देराज को उसके ससुराल भेज दे। वो हमेशा मरने मारने को उतावला रहता है। हाँ। ऐसे बखत वो नहीं जाएगा महाराज। पुचकार के, लड़के रो धो के उसे बाहर भेजना जरूरी है अमरता। ठीक है, मैं उसे ससुराल भेज दूंगी। महाराज, अब हम क्या करें? जब एक बार बीड़ा उठा ही लिया अंडोजी, तो सोचने से क्या होगा। लड़कों को तैयार रखो, काला नाग बिल में करवट बदल रहा होगा, जरूर वार करेगा। हाकिम मत हर जी हड़ी दे जी जकियोदा डाकर करे डन मांग श्यास किण विधि करो जाहिलों की ये मजाल कि मारवाड़ नरेश के सिपाहियों पर हमला करे, भंडारी गिरधरदास के हुक्म को चुनौती दे। सावधान, तुम अभी इसी वक्त कोतवाल, निसालदार, दफेदार, कोत दफेदार, सवार सभी को हाजिर करो। और हाँ, हिम्मत को भी भेजो। जे हुकुम। हुकुम भंडारी जी। हिम्मत, महाराज की क्या खबर है? हुकुम, राज राजेश्वर अवय सिंह जी को डेरो इस वक्त नागौर में है। मेरे आदमियों की खबर है कि बस वो जोधपुर कूच करने ही वाले। तो इसका मतलब है जो भी करना है महाराज के जोधपुर आने से पहले ही करना है। कोतवाल, निसालदार, दफेदार, कोत दफेदार, सवार सब हाजिर है सरकार। भीतर भेजो। आप सभी को खेजड़ली गांव के विष्णोइयों की करतूत तो पता चल ही चुकी है। राज का खजाना खाली है और मराठों को चौथ देनी है। शत्रुओं के आक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। हमें किले की दीवार भी बनवानी है, सो धन भी चाहिए और लकड़ी भी। पर वो लोग पेड़ काटने नहीं दे रहे। वो लोग पेड़ को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हुकुम। आदमी को सबसे ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है कारीगर। फिर उन्होंने जो राजाज्ञा की अवहेलना की है, उसका दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए। मैं आदेश देता हूँ, उनके सारे पेड़ काट दिए जाएं। पर सरकार, वो लोग तो मरने मारने पर उतारू है। तो रात की फौज किस लिए है? आप कारीगरों के संग पूरा हमला लेकर जाएं। हथियारबंद घुड़सवार, तलवारबाज सिपाही, सब जो विरोध करे उसे बंदी बना लिया जाए। और हाँ, उस लड़के को बांध कर पेश किया जाए जिसने हमारे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे। भय बिन प्रीत न होई गुसाई। अगर इसी तरह प्रजा राज आदेशों का उल्लंघन करती रही तो राजकाज धूल में मिल जाएगा। हम खुद वहां रहेंगे। जाओ, आज्ञा का पालन हो।
इधर भंडारी ने सबको रोसुम दियो आदेश सुना, रोसुम दियो आदेश सुना, आज्ञा पालन करनी होगी वरना कुछ भी कहना, आज्ञा पालन करनी होगी वरना कुछ भी कहना। ओ खड़ 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 सेना सजती, घोड़ा सजा रहे राइस, घोड़ा सजा रहे साहिस, हाथी घोड़ा तोप तमंचा गिनती में के 22, हाथी ऊपर तोप तमंचा गिनती में के 22। ओ पेट्रोल की चलन की झगड़न लीला, ओ पेट्रोल की चलन की झगड़न लीला, ओ पेट्रोल अरे काका जी, गौरव जी, इमरता ताई, ऊदा जी, कान्हा जी, अरे जोधपुर की फौज आ रही है, अरे जोधपुर की फौज, अरे सुनो भाइयों सुनो, अरे कहाँ गए सब? अरे भाइयों सुनो, अरे जोधपुर की फौज आ रही है, अरे पीछे पीछे कारीगर, आगे आगे पैदल सिपाही, हाथी, घोड़ा और ऊंट, और सिपाहियों के हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें हैं, चमकती हुई तलवारें हैं। अरे कि फौज ना और कुछ कर रही हो? अरे तो फिर कुल्हाड़ी लिए कारीगर क्यों है? अब सोचने को कुछ बाकी नहीं रहा काका जी, काला सांप करवट बदल रहा है। तो हमारे हाथों में भी चूड़ियां नहीं अमरता काकी, आने दे, आज देराज होता तो देख लेते। कहले हो गए हो, बावले हो गए हो, राज की खूनी फौज का सामना इन लाठियों, तराजों और हंसियों से करोगे? अरे चींटी की तरह मसल देंगे तुमको और हमको। मैं तो कहती हूँ फेंक दो ये लाठियाँ। अमरता ठीक कह रही है, पत्थरों और लाठियों का जमाना नहीं है ये, फेंक दो अपनी अपनी लाठियां। और निहत्थे उन क्रूर जालिमों के सामने खड़े हो जाएं। अरे वो रुपया चाहते हैं, कहां से दे रुपया? गरीब के बड़े खजाने भरे हैं। अरे हमें नहीं चाहिए राजपाट, हमारे पेट की आग तो हम भी बुझाते हैं कड़ी मेहनत से, उसके लिए गरीब का जीवन क्या जीवन? भाइयों भाइयों, मैं तो कहता हूँ मत फेंको लाठियां, अगर वो 10 को मारेंगे तो 5 को हम भी स्वर्ग पहुंचा देंगे। बात को समझो किस्नो जी। बात तो समझ में आ रही है अमरता। अरे क्या आज के दिन के लिए ही तूने देराज को खेजड़ी से बाहर भेजा था? क्रोध ने तुम्हारा भेजा खराब कर दिया है चाचो जी। देराज गरम खून है, उसे भेजने के लिए मैंने ही अमरता से कहा था। हम अगर हथियार फेंक भी दे तो क्या? अरे वे तो धन के लुटेरे हैं। अरे हमने रुपया नहीं दिया तो वे खेजड़ी काटेंगे, और रुपया हमारे पास है नहीं। अगर उन्होंने एक भी खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चलाई तो मैं उनकी जान ले लूंगा। नहीं, वो एक भी खेजड़ी पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकते। कौन रोकेगा उन्हें? मैं रोकूंगा, तुम रोकोगे, अमरता रोकेगी, चीमा रोकेगी, हम सब मिलकर रोकेंगे। सुन लो कान खोलकर, राज की खूनी फौज का मुकाबला करना व्यर्थ है। अरे वे हर तरफ से हम पर भारी हैं, उनके हाथों में चमकदार तलवारें हैं, धारदार कुल्हाड़ियां हैं, तोप तमंचे हैं, और हमारे पास उनसे भी बड़ी ताकत है। हाँ, वो जान ले सकते हैं तो हम जान दे सकते हैं। हम समझे नहीं काका जी। अमरता, हम साका करेंगे। हाँ अमरता, हम साका करेंगे। सत्ता के नशे में चूर हाकिम गिरधर दास भंडारी की मती मारी गई है। अरे वो ताकत को ही दुनिया का सबसे बड़ा हथियार समझता है।
पर उसे नहीं मालूम कि हमारे पास उनसे भी सुनो 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 राज राजेश्वर महाराज अभय सिंह जी का हुकुम हाकिम गिरधर दास भंडारी जी का खगरली गांव के निवासियों को सूचित किया जाता है कि राज के काम में कोई दखल ना डाले, नहीं तो सरकार सबको बंदी बनाकर कड़ा दंड देगी। हुकुम हाकिम गिरधर दास भंडारी जी का। सुनो 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 सुनो। अरे बना ले हमें बंदी, डाल दे हमें जेल में, चढ़ा दे हमें सूली पे। हे जाम्बोजी, कैसा राज है ये? खेजड़ली वालों, तुमने गिरधर दास के हुक्म को चुनौती दी है। तुमने राज राजेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब क्यों सांप सूंघ गए? और कहाँ है वो लड़का जो अपनी लंबी जुबान से बड़ी बड़ी बातें बना रहा था? अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपने अपने घरों में वापस लौट जाओ। ये मेरा आदेश है। अपना आदेश वापस ले ले भंडारी। अरे सोने की चमक और तलवार की खनक ने तेरी बुद्धि हर ली है। खेजड़ली गांव का मुखिया विष्णोई अणदो तुझसे हाथ जोड़कर अरदास करता है कि अपना आदेश वापस ले ले। इस अनहोनी को रोक ले भंडारी, नहीं तो आज सारी दुनिया देखेगी। मुखिया, तुमने सत्ता को चुनौती दी है। तुम राज सत्ता की ताकत को नहीं जानते। तुम नहीं जानते मेरे भंडारी गिरधर दास के हुक्म को नहीं मानने का अर्थ। अब हट जाओ मेरे सामने से, ये मेरा हुक्म है। हुकुम तो हम सिर्फ जाम्बोजी का मानते हैं भंडारी। तू एक भी पेड़ नहीं काट सकेगा। ओ, इतना करक गुमान, इतना? कारीगरों, संभालो कुल्हाड़ी और काट डालो खेजड़ी। खिचड़ी हमारी माँ है भंडारी, और अपनी माँ पर कुल्हाड़ी चलते कोई बेटा बेटी नहीं देख सकता। देख कर रहे हो? चलाओ कुल्हाड़ी। मेरी माँ पर कुल्हाड़ियाँ चल रही है जी माँ, अब मैं नहीं रुक सकती। भंडारी गिरधर दास, अपना आदेश वापस ले ले। अरे विष्णोई खेजड़ी को अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। अरे अरे हम सारा का सारा गांव कट जाएगा, पर पेड़ हम एक नहीं कटने देंगे। रुक क्यों गए कारीगरों? चलाओ कुल्हाड़ी। जय जम्बेश्वर। चले कुल्हाड़ी हजारों के आगे भी हजारे तू कितनी चलवा ले तलवार, ओ खूनियो हजारे तू कितनी चलवा ले तलवार। एक खोल तू भी कर ले। ओ हत्यारे भंडारे, कितने निर्दोष लोगों का कत्ल करवाएगा तू? मेरी जान ले ले, अरे ले ले मेरी जान। और अब मैं कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। अरे अरे ये लोग तो कुल्हाड़ी का वार अपने बदन पर झेल रहे हैं। अरे निर्दयी, मैं मानुष हूँ मानुष, तेरे जैसा चलना नहीं। हट! सिपाहियों, हुक्म नहीं मानने वाले इस कारीगर को बंदी बना लो।
जादूजी, जादूजी, वाह, काका जी, अब मैं क्यों गया यहाँ से? मैंने क्या पाप किया था? जो तुमने ताका किया और मुझे साके से दूर रखा। माँ, हे जम्बेश्वर, पटाने के तो अपमान मत कर इनके बलिदान का। भंडारी का अपनी हिम्मत मरने दे दराज। जिंदगी भर ये खून इसकी आंखों में तैरता रहेगा। लोगों ने जो बलिदान किया है वो तो अमर रहेगा, पर मैं इस मिट्टी की सौगंध खाकर कहता हूं कि इस राजा का राज नहीं चलेगा। इसके भाई बंधु ही इसको सिंहासन से उतार कर धूल में मिला देंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साधु, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साधु, मुझे माफ कर दो। जा भंडारी जा, चला जा यहाँ से, चला जा। हमें अपने लोगों की मिट्टी के संग अकेला छोड़ दे। ये बलिदान का लाल खून ही तेरा श्राप है। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा इन्हें साधु, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा साधु, मैंने नहीं मारा इन्हें, मैंने पेड़ नहीं काटे। खून, 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 सिपाहियों, सिपाहियों रोको, खून, खून, सिपाहियों। ये था नाटक खेजड़ी की बेटी। हमें सबक देता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। अगर पर्यावरण नहीं बचा तो हम भी नहीं बचेंगे। आज यहाँ से शपथ लेकर जाएं कि हम भी पेड़ों की रक्षा करेंगे, उन्हें उगाने में सबकी मदद करेंगे। आइए आपको इस नाटक के पात्रों से परिचय करवा दूं। अणदो जी
अनिल भागवत। आगे के कलाकारों का परिचय करवाऊं उससे पहले एक खुशखबरी इन नाटक के कलाकारों के लिए। इनकी इतनी अच्छी प्रस्तुति देखकर श्री अमर सिंह बिश्नोई ने इस नाटक को 51,000 रुपए का सहयोग दिया है। ऐसी भावना अगर हम सब में जाग जाए तो देश में पेड़ों की कटाई बंद हो जाएगी। साधु जी नितिन सैनी, किस्नो जी अनिल बैरवा, चाचो जी संजय महावर, अमरता अपेक्षा जैन, देराज योगेश जांगिड़, भंडारी रोहन शर्मा, अभय सिंह आधार कोठारी, कारीगर यशवंत सिंह, भीमा रोनी सिंह, रामजस तपेश्वर सिंह, जोधा हनी मिश्रा, चीमा हिमाद्री दुबे, पंडित भूपेंद्र नागर, ढिंडोरची लोकेंद्र सिंह, उदोजी विनय ठाकुर, ग्रामीण थे राहुल कुमार, पंकज सैनी, सूरज, मोनिका यादव, अंजलि सक्सेना और ईशान, दफेदार अमित चांगेड़। ये वो कलाकार थे जो इस नाटक में अभिनय कर रहे थे, लेकिन कोई भी अभिनय उन लोगों के बिना पूरा नहीं होता जो मंच के पीछे से किसी न किसी रूप में नाटक में सहयोग करते हैं। मैं उनका परिचय करवाता हूं। मुख्य गायक दिलीप भट्ट, संगीत दे रहे थे मुकेश वर्मा, नगाड़े पर गोपाल सिंह, ढोलक पर बंसी। इन कलाकारों का रूप सजाया था रवि बांका ने। वेशभूषा की थी मधु शर्मा और मंजू शर्मा ने। छायाकार निकिता शर्मा। प्रकाश संयोजन किया था शहजोर अली ने और मंच प्रबंधन किया था नीरज कड़ेला ने। नाट्य संयोजक थे तुलसीराम मांझू। प्रस्तुति संयोजन किया था पुरुषोत्तम सैनी ने। नाट्य संरक्षक जिन्होंने वास्तव में संरक्षण किया है श्री अमर सिंह बिश्नोई। इस नाटक के सहायक निर्देशक थे मनीष कुमार। निर्देशकीय सहयोग और नृत्य संरचना की थी पंडित हरिदत्त कल्ला ने। और इतने सुंदर नाटक की रचना, परिकल्पना, लेखन और निर्देशन किया था अशोक राही ने।